हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और यह है सबसे पहली मॉड्यूल जो है डीसी सर्किट। और जो पहला टॉपिक है वो है मेश एनालिसिस। तो आइए बिना किसी देरी से मेश एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, मेश होता क्या है? मेश इज़ अ लूप विच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट। लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब होता है एक क्लोज्ड पाथ। जैसे कि इधर ये एक क्लोज्ड पाथ है और उसके अंदर कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ ना हो, उसका मतलब होता है मेश। जैसे कि इधर देखा जाए तो ये एक पूरा का पूरा बड़ा क्लोज्ड पाथ है, पर इसके अंदर दो छोटे छोटे पाथ्स और हैं, मतलब दो छोटे छोटे लूप्स और हैं। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग इधर नेमिंग कर देते हैं। जैसे कि इधर ए, बी, सी, डी, ई और ये एफ। तो इस पूरे के पूरे सर्किट में हमारे पास दो लूप्स हैं। एक है हमारे पास ए, बी, ई, एफ और एक है हमारे पास बी, सी, डी, ई। ठीक है, तो इस सर्किट में से वो से दो लूप्स हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि कहीं ए, सी, डी, एफ तो एक लूप नहीं है। जी नहीं, वो एक लूप नहीं है, क्योंकि उसके अंदर दो छोटे छोटे लूप्स और प्रेजेंट हैं। तो मेश का मतलब ही यही होता है कि अगर हमारे पास एक लूप गिवन है, मतलब एक दो मतलब लूप गिवन है, तो उसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होना चाहिए। उसका मतलब होता है हमारे पास मेश। ठीक है, तो जब हम लोगों को मेश एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम लोगों को जितनी मेशेस गिवन है उसके अंदर करंट असाइन कर देने होते हैं। जैसे कि इधर मैंने करंट I1 मार्क कर दिया। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि या तो आप उसकी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। ठीक है, तो इधर ये कन्वेंशन होता है कि या तो क्लॉकवाइज लेना पड़ता है या एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है उसकी वजह से उसके साइन कन्वेंशंस के ऊपर चेंज आ जाता है अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं और अगर हम लोग अलग से क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी इक्वेशन को लिखना कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो आइए मेश वन की इक्वेशन लिखते हैं पहले, मेश वन। ठीक है, तो कोई एक पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि इधर 15 वोल्ट से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो माइनस से प्लस मैं माइनस लेता हूँ। अगर आप प्लस लेते हैं तो आप बाकी सारी चीज़ों को माइनस लेंगे, जो ये रेजिस्टेंसेज हैं। तो माइनस से प्लस मैं माइनस लेता हूँ। तो इधर -15 प्लस इधर ये I1 ऐसे फ्लो हुआ। अच्छा ठीक है, तो ये इधर 5I1 हो जाएगा। V इज इक्वल्स टू IR हो गया ना, 5 टाइम्स I1। इधर हम लोग KVL लगा रहे हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्योंकि मेश एनालिसिस जो है वो KVL का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इधर 5I1 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग B पॉइंट पे आए, तो हम लोग फिर गए 10 ओम पे। तो अब ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, 10 ओम जो है वो शेयर में है I1 के भी और I2 के भी। तो इसीलिए इसकी इक्वेशन जो हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, +10 टाइम्स I1 माइनस I2। ठीक है, अब ये I1 माइनस I2 हम लोगों ने कैसे लिखा? देखो, हम लोग अभी ले रहे हैं I1 के लिए। तो जब हम लोग I1 के लिए ले रहे हैं तो हम लोग ये मान रहे हैं कि I1 का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है I2 से। तो इसीलिए हम लोगों ने I1 माइनस I2 लिखा। और अभी हम लोग देखा जाए तो मेश वन की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो हम लोग एक तरीके के प्रेफरेंस को भी देखेंगे कि हम लोग I1 को पॉजिटिव लेंगे या I2 को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने I1 माइनस I2 लिखा। अभी जब हम लोग I2 के लिए देखेंगे इक्वेशन, तो उसमें 10 टाइम्स I2 माइनस I1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इधर जब 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, मतलब वोल्टेज लिख लिया, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग 10 वोल्ट पे। 10 वोल्ट तो कांस्टेंट है, तो इसलिए 10 प्लस प्लस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 इज इक्वल्स टू 0। और इधर से थोड़ा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 5I1 प्लस 10I1 माइनस 10I2 इज इक्वल्स टू, इधर 15 और इधर हो जाएगा मतलब इक्वल्स टू में 5। ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, और इधर से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 टाइम्स 15 टाइम्स I1 माइनस 10 टाइम्स I2 इज इक्वल्स टू 5, जो हो जाएगा इधर से 3I1 माइनस 2I2
इज इक्वल्स टू 1। तो फाइनल इक्वेशन जो है वो, चलो हम लोग इसको सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। फिर अब मेश 2 की इक्वेशन पे आ जाते हैं। मेश 2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? मेश 2 के लिए हम लोग कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे जा रहा है, माइनस से प्लस, -10 प्लस इधर 10 टाइम्स I2 माइनस I1 हो जाएगा, क्योंकि अब मेश 2 में हम लोग एक तरीके से ज़्यादा प्रेफरेंस I2 को देंगे और हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि I2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो शायद से ज़्यादा होगा, ठीक है। और इधर से फिर जब 10 से हम लोग आगे बढ़ गए तो हम लोग इधर जाएंगे 6 ओम पे, तो इधर हो जाएगा प्लस 6 + 4, दोनों को ऐड ही कर देते हैं और सीधा लिख देते हैं 10 टाइम्स I2, 10 टाइम्स I2 इज इक्वल्स टू 0। अब इधर से ये हो गया 20 I2 माइनस 10 I1 इज इक्वल्स टू 10। तो इधर से ये हो जाएगा 2 I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब जब हम लोग इसको और इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को, तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर एंड I2 की भी वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। तो हम लोगों को मेश एनालिसिस में करंट से निकालने होते हैं, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग को वोल्टेज निकालनी पड़ती है, जैसे इसके अक्रॉस 4 ओम के रेजिस्टर से, तो वो 4 टाइम्स I2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास मेश एनालिसिस। और इस वाली ब्रांच में जो फ्लो करेगा वो चाहे आप I1 माइनस I2 लेंगे या I2 माइनस I1 लेंगे तो वो 0 ही होगा, ठीक है। और अगर हम लोगों को निकालना हो तो वो उसके साइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मेश एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे मेश एनालिसिस का। तो ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से। कैसे? इधर हम लोगों ने डिपेंडेंट सोर्स लिया है, इंडिपेंडेंट सोर्स लिया है, एक करंट सोर्स। तो जब आपको करंट सोर्स गिवन हो तो ये देखना होता है कि वो किसी एंड में दे रखा है किसी लूप के, या लूप के बीच में तो नहीं दे रखा। अगर यहाँ 6 ओम के बीच में दिया होता तो वो एक सुपर मैश बनाता। सुपर मैश हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी पहले बस ये ध्यान दीजिए, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसमें ये ध्यान दीजिए, अगर कोई जो इंडिपेंडेंट सोर्स है वो अगर आपके कहीं इधर लगा हुआ है, साइड में लगा हुआ है, किसी 2 सर्किट्स के बीच में नहीं लगा हुआ, तो वो एक नॉर्मल मैश ही बनाता है। और उसके अंदर यही जो हम लोगों ने स्टेप्स यूज़ किए वही यूज़ करने हैं। तो स्टेप 1 वही है कि पहले करंट I1 इधर असाइन कर देते हैं और इधर करंट I2 असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इधर सेम वही चीज़, सबसे पहले मेश 1 की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हम लोगों को। तो मेश 1 की इक्वेशन के लिए हम लोग कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि मैंने 10 से स्टार्ट किया, तो -10 प्लस 4 I1 प्लस 6 टाइम्स I1 माइनस I2 हो जाएगा। फिर इधर इज इक्वल्स टू 0। फिर इधर से ये हो जाएगा 10 टाइम्स I1 माइनस 6 टाइम्स I2 इज इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग I2 के लिए देखेंगे ना, तो देखो हम लोगों ने I2 को इधर ले रखा है क्लॉकवाइज और इस 5 एम्पियर के सोर्स की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। और इस 5 एम्पियर सोर्स का मतलब है कि इस पूरी की पूरी ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है। ये इधर ABCD, ये वापस ए की बात नहीं कर रहा, ABCD तक हम लोगों का 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो I2 की वैल्यू हमारे पास -5 एम्पियर आ जाएगी सीधा सीधा, है ना। तो इधर से मेश 2 की इक्वेशन जो हो जाएगी वो डायरेक्टली हो जाएगी हमारी I2 इज इक्वल्स टू -5 एम्पियर, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम लोगों के पास और ज़्यादा शॉर्ट हो गया ट्रिक, ठीक है, क्योंकि इधर हमारे पास है ये इंडिपेंडेंट सोर्स और इसके अंदर ये हम लोगों को पता लग रहा है इधर से कि ABCD
से 5 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, DA से कोई दूसरा करंट फ्लो हो रहा होगा, वो या तो I1 माइनस I2 होगा या I2 माइनस I1 होगा। तो हम लोग ये ABCD की बात कर रहे हैं कि उधर 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेश 2 की इक्वेशन। फिर इसके बाद I2 को उधर पुट कर देंगे तो 10I1 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 10। तो इधर से I2 की वैल्यू आ जाएगी क्या, -2 एम्पियर्स, -2 एम्पियर। तो इधर जो हम लोग मतलब इधर साइंस जो आए हैं वो उल्टे आए हैं, मैग्नीट्यूड जो है वो मतलब मैग्नीट्यूड्स जो है वो 5 एम्पियर और 2 एम्पियर है, बस इसकी डायरेक्शन जो हम लोगों ने I1 और I2 की डायरेक्शन एज्यूम की है वो अलग है, मतलब ऑपोजिट है उसके। तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो I1 ऐसे हो जाएगा और I2 ऐसे आ जाएगा। तो आपको डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं करनी है। अगर माइनस में आया तो यहाँ लिख दीजिएगा कि द एज्यूम्ड डायरेक्शन इज़ रॉन्ग, सो द डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जो भी आपका रहेगा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था हमारा मेश एनालिसिस, और कुछ ऐसे ही हम लोग मेश एनालिसिस को सॉल्व करते हैं। बस इसके अंदर एक यही चीज़ ध्यान रखनी है, जब दो लूप्स के बीच में रेजिस्टेंस गिवन हो तो उसके अंदर I1 माइनस I2 लिखते हैं या I2 माइनस I1 लिखते हैं। अच्छा, अब एक ये चीज़ और देख लीजिए, अगर इधर प्लस होता और इधर माइनस होता और हम लोगों को ये निकालना होता कि 6 ओम के रेजिस्टेंस से कितना वोल्टेज हम लोगों को मिल रहा है, तो इधर से वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 6 इंटू, अब आप ये सोचोगे I1 माइनस I2 लें या I2 माइनस I1 लें, तो उसके लिए इधर जो आपको साइन गिवन है ना, उस चीज़ से देखिए, मतलब प्लस इधर है माइनस इधर है, मतलब करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, क्योंकि हम लोग को पता है जहाँ से एंटर करता है उसको प्लस लेते हैं और जहाँ से एग्जिट करता है उसको माइनस लेते हैं। तो ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब हम लोग लेंगे I1 माइनस I2, क्योंकि इधर मैग्नीट्यूड जो है वो I1 का ज़्यादा है और I2 का कम है, तो इसीलिए हम लोग इधर लेंगे 6 टाइम्स I1 माइनस I2। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस बीच में जब रेजिस्टेंस लग जाता है ना, तो उसी के लिए हम लोग पूरा ओवर मेश एनालिसिस, मतलब इसमें यही डिफरेंस होता है I1 और I2 का, I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, ठीक है। तो ये था पूरा मेश एनालिसिस। तो ऐसे करते हैं हम लोग मेश एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग सुपर मेश के बारे में बात करेंगे। तो होप कि आपको समझ में आया हो, और ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।